हम सब चाहते हैं कि हमारा दिन प्रोडक्टिव हो, हम ज़्यादा काम कर लें, हम बेहतर ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन हकीकत ये है कि हम में से अक्सर लोग दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले पर जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का आधा सुकून, आधी मेहनत और आधे ख्वाब ज़ाया हो जाते हैं और वो है गलत टाइम मैनेजमेंट। और जब शुरुआत ही गलत हो तो दिन का इख्तिताम भी बेफ़ायदा रह जाता है। आज मैं आपको वो गलतियाँ बताऊँगी जो हम रोज़ाना करते हैं और उनके सादा से प्रैक्टिकल हल भी दूँगी, ताकि आप और मैं अपने दिन को वाक़ई प्रोडक्टिव, इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे अपने-अपने घरों में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं ताकि हम अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकें। हमारी पहली गलती, उठते ही अपना मोबाइल चेक करना। तहकीकात बताती है कि 80% लोग सुबह जागते ही, यहाँ तक कि वो ब्रश करने से पहले सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं। ये छोटी-सी आदत हमारे पूरे दिन को खराब करने के लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि सुबह दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है और जब आप उसी वक़्त को स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं तो ज़हन बिखर जाता है और आपका फ़ोकस वहीं ख़त्म हो जाता है। हम सब में ये आदत पाई जाती है। अगर आप भी अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो पहले आप अपने मोबाइल को हाथ मत लगाएँ। आप उठते ही अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के उसको टाटा बाय-बाय कर दें। और सुबह जाकर पहले आप अपना चेक करें, मोबाइल नहीं, पानी ही पी लें, थोड़ी देर साँस लें, फिर दिन को आप प्लान करें। मोबाइल चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ, अलबत्ता इसको आप बाद में चेक कर सकते हैं। दूसरी गलती जो हम करते हैं, कुछ लोग हर काम करने के लिए सख्त टाइम फिक्स कर देते हैं। बहुत से लोग अपना रूटीन कुछ यूँ बनाते हैं, मतलब जागना 6 बजे, एक्सरसाइज़ 6 से 7, मेडिटेशन जो है वो 7 से साढ़े 7 और जो पढ़ाई है वो साढ़े 7 से साढ़े 9, मतलब इस तरह की ना कुछ स्केड्यूल जो होता है वो बना लेते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छी ये बातें लगती हैं मगर अमल में बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। हमें उन टाइम पे जहाँ पे हमने अपना स्केड्यूल सेट किया होता है, वहाँ पे कुछ और काम भी पड़ सकता है और जब हम उस काम को छोड़ के कोई और काम कर लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये टाइम तो निकल गया, अब हम नहीं करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। हमें नहीं पता कल क्या हो जाएगा। कोई काम बन जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई मसला हो जाए, टाइम टेबल टूट जाता है और हम खुद को नाकाम समझने लगते हैं। मसलन आपने तय किया था कि 7 से 9 तक जो है ना वो मैंने मतलब हाउसवाइफ्स की मैं रूटीन बता रही हूँ कि हमने 7 से 9 तक जो है वो बच्चों को होमवर्क करवाना है या मतलब प्रेस कपड़े करने हैं पूरे वीक के। तो क्या होता है कि आप लेट हो गए। जब 9 बजे घड़ी देखी तो फ़ौरन ज़हन में आया, आज तो मैं लेट हो गई हूँ और यही सोच पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी जो है वो तबाह कर देती है। अब आपने करना क्या है, जो सख्त टाइम टेबल बनाने की बजाय आपने फ्लेक्स टाइम ब्लॉक बनाएँ। मसलन सुबह का ब्लॉक पढ़ाई, मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड करें। पढ़ाई, दोपहर को जो जो ब्लॉक है वो ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं और जो शाम का ब्लॉक होता है उसमें आप कोई मतलब वर्ज़िश कर लें, कोई रिलैक्सेशन कर लें। इसी तरह हम हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं कि जो सुबह का टाइम होता है वो हमारा सफाई-सुथराई में गुज़र जाता है। दोपहर का जो हमारा ब्लॉक होता है वो खाना वग़ैरह बनाने में, बच्चों शाम का जो टाइम है वो बच्चों के होमवर्क में हम गुज़ारते हैं। तो अपने जो आपके स्केड्यूल्स हैं ना उनको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनाएँ। क्योंकि टाइम पता नहीं होता कि अगले टाइम में क्या होने वाला है। तो जब वो वक़्त आपका जो आपने शेड्यूल सेट किया हुआ होता है, वो अगर निकल भी जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, इस ब्लॉक में मैं ये काम कर सकती हूँ। गलती नंबर 3, ज़रूरी काम छोड़कर गैर ज़रूरी कामों में उलझ जाना। देखिए, ज़रूरी कामों को छोड़कर गैर ज़रूरी कामों में मत फँसें। जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं, उनको आप एज पे रखें। अब ज़रूरी काम ये होता है कि हमारा खाना बनाना, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म्स प्रेस करना, इसके अलावा जो है वो बच्चों को होमवर्क करवाना। ये हमारे बहुत ज़रूरी काम होते हैं, जो कि मिस नहीं हो सकते। इसके अलावा
अगर मतलब आपने कपड़ों को लॉन्ड्री कर रही हैं तो आप जो सफाई है वो स्किप कर लें, हल्की-फुल्की कर लें या कुछ लाइट सा पका लें, ताकि आपने जो मतलब टाइम आपने लॉन्ड्री में सर्व किया है तो वो आप का जो मतलब खाना बनाने वाला टाइम है वो आप उधर मैनेज कर सकें। तो कोशिश करें कि जो ज़रूरी काम होते हैं ना उनको आप पहले करें और जो गैर ज़रूरी काम है उनको आप थोड़ा-सा पसे-पुश्त डाल लें। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों का टाइम सेट करना चाहती हैं, बहुत ज़रूरी काम बच्चों के भी होते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें कल ट्यूशन जो है वो मिस हो गई आपके बच्चे की, तो आज आपने सोचा है पहले जाकर बच्चों को नोट्स बनवा दूँ। देखिए नोट्स बनवाने से ज़रूरी है वो काम आप किसी फ़ारिग वक़्त में भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो आपकी स्टडी है। लेट्स सपोज़ कि आपके बच्चे के इम्तिहान अगले वीक से स्टार्ट हो जाएँगे। तो आपको जो मिस ट्यूशन का जो वर्क है ना वो आपको नहीं करवाना, बल्कि आपको जो नेक्स्ट काम है वो बच्चे को करवाएँ। किसी भी फ़ारिग वक़्त में वो काम जो है वो बच्चे को नोट्स वग़ैरह जो है वो फ़ारिग वक़्त में बनवा दें। तो वो जो नोट्स हैं वो लेट्स सपोज़ कि वो आपके वो नोट्स जो हैं वो आपके व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं। अब व्हाट्सएप आप चेक करने के बहाने नोट्स लेने बैठ गए और वहाँ जाकर पता चला कि आपके मतलब ग्रुप में और बहुत से दोस्तों की बातें हो रही हैं, कोई ना कोई बात का पता चल गया तो वो वहाँ पे चैट स्टार्ट हो गई, तो क्या हो गया वो आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मतलब टाइम को मैनेज करें ना, जो आपका ज़रूरी आपके बच्चे का काम है वो करवाएँ आप। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं वो एक दिन में बहुत कुछ करने की कोशिश कर लेते हैं। ऐसे यार कुछ भी नहीं होता। आप एक दिन का एक गोल रखें, एक टास्क रखें और उसके अकॉर्डिंग आप चलें। अब हम हाउसवाइफ्स हैं, हम हाउसवाइफ्स होने के नाते अब हम सारे काम एट अ टाइम नहीं मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है, जैसा कि अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की सफाइयाँ स्टार्ट की हुई हैं, तो एक ही दिन में अगर आप कहें कि हम सारा झाड़-पोंछ भी कर लें, वॉशिंग मशीन भी लगा लें, कपड़े पर्दे भी धो लें, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होता। तो आप एक टास्क रखें कि आज मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है, जितने भी घर के कर्टन्स हैं, पर्दे हैं, वो मैंने वॉश करने हैं, बेडशीट्स वगैरह वॉश करनी है। उसके बाद जो है वो झाड़-पोंछ का, दीवारें वगैरह साफ़ करने का प्लान रखें और उसके बाद जो है वो मतलब जितने भी छोटे-मोटे काम होते हैं, वो 3-4 दिन में जो हमारी डीप क्लीनिंग होती है, वो कंप्लीट होती है। इसी तरह घर के जो काम होते हैं, उनको भी आप जो गैर ज़रूरी काम होते हैं, उनको आप पीछे हटा दें और जो ज़रूरी काम है, उनको आप आगे रखें। बहुत ही अहम दिन के जो 3 काम हैं, वो तय करें। पहले इनमें से सिर्फ़ एक करें। सुबह मोबाइल को हाथ मत लगाएँ। अपना जो आपका टाइम टेबल है, इसको ज़्यादा आप सख्त नहीं रखें, गैर ज़रूरी चीज़ों में ना उलझें। एक दिन में थोड़ा करें मगर मुकम्मल करें। जो भी आप काम स्टार्ट करें, उसको वाइंड अप करके ही आप दम लें। और इधर भी आपने मतलब ये काम भी शुरू किया हुआ, ये भी किया हुआ है, तो शाम तक एक भी आपका जो काम है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने रोज़ 3 में से 1 बड़ा काम भी मुकम्मल कर लिया, तो यकीन करें आपका दिन कामयाब है और आपकी ज़िंदगी भी सही सिमत में जा रही है। आज से अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें और देखें कैसे आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। बिकॉज़ अ वेल प्लान्ड डे क्रिएट्स अ वेल बैलेंस्ड लाइफ। एक कामयाब हाउसवाइफ बनने के लिए हमें इन गलतियों को बार-बार नहीं दोहराना। जब हम बार-बार इन गलतियों को दोहराएँगे तो हम कभी भी सारे दिन में अपने काम जो है वो निपटा नहीं पाएँगे। एक तो सुस्ती गालिब आ जाती है, दूसरे नंबर पे काम हमारे ख़त्म नहीं होते। तो कोशिश करें अपने दिन को यार प्रोडक्टिव बनाएँ। और जब आप अपनी रूटीन सेट कर लेती हैं, यकीन जानिए आपके काम भी आसान हो जाएँगे और आपको थकावट का भी एहसास नहीं होगा। और कोई भी काम है जब वो प्री प्लान्ड होता है ना, यकीन जानिए एक तो नफ़सियाती तौर पे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, आप कभी भी थकती नहीं हैं। तो कोशिश करें अपने कामों को मैनेज करें। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर सेकंड का यार हिसाब रखो। असल टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप जानें आपका वक़्त कहाँ जा रहा है और इसे कहाँ जाना चाहिए। अगर आपने 3 कामों में से 1 काम भी मुकम्मल कर लिया तो यकीन जानें आपका दिन कामयाब है और आपकी ज़िंदगी भी सही सिमत की तरफ जा रही है। सो आज का यही था मेरा व्लॉग। अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को
سبسکرائب ضرور کریں اور اچھا سا کومنٹ ضرور کر کے جائیں، اس سے مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے اور انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے۔ سو خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ وتھ نیو کنٹینٹ۔